This video contains explanation of the topic Business Ethics, chapter number 2, and Entrepreneur from class 11th Entrepreneurship subject. So let's see what are ethics first before going through the business ethics. Ethics refers to well-founded standards of right and wrong that prescribe what humans ought to do, usually in terms of rights, obligations, benefits to society, fairness और specific virtues. यानी एथिक्स हम उन सभी स्टैंडर्ड को कहते हैं कि जो हमें सही या गलत बताता है और जो हमें प्रिस्क्राइब करता है कि एक ह्यूमन को क्या करना चाहिए, कि बीइंग ए ह्यूमन उसको क्या करना चाहिए, उसके क्या अधिकार हैं, क्या सीमाएं हैं उसकी, और क्या उसे बेनिफिट सोसाइटी को पहुंचाना चाहिए, जिससे कि जो भी वर्क है उसे सही से किया जा सके। कोई भी जो वैल्यू होती है उसमें कुछ ना कुछ एथिक्स होता ही है, कहीं ना कहीं हम उसे वर्क एथिक्स बोल सकते हैं। देन एथिक्स फॉर इंस्टांस मीन्स those standards that impose the reasonable obligations to refrain from stealing, murder, assault and fraud। तो एथिक्स वो भी स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी ह्यूमन को ये समझाता है कि चोरी करना गुनाह है, या किसी को मर्डर करना गुनाह है, या किसी की तुम इंसल्ट कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो किसी से, तो ये सब क्या है, गलत है। तो जो गलत और सही की पहचान सही मायने में करते हैं वो एथिक्स होते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सब इसमें, एथिक्स में भी, कि कुछ लोग कहते हैं कि सही है, कुछ गलत है। अब साइंटिस्ट क्या मानते हैं, सब चीज़ें सही है उनके लिए, एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी से कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं, वो लिमिट कर देते हैं उन्हें कि भाई बीइंग और ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करना, तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं एथिक्स के अगेंस्ट होता है। तो इसी तरह एक सेट बना दिया, कि स्टैंडर्ड्स बना दिए गए ताकि जो एक सीमा में बांध दिया जाए किसी इंडिविजुअल को कि वो कोई भी बुरा काम न कर सके। सो एथिक्स ऑल्सो रेफर्स टू द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ वंस एथिकल स्टैंडर्ड। और एथिक्स को हम ये भी कहते हैं कि एक अपना एथिकल स्टैंडर्ड को स्टडी करना और उसको डेवलपमेंट कराना, उसे क्या बोल देते हैं हम, एथिक्स कहते हैं उसे भी। इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्स्टेंटली एग्जामिन वंस स्टैंडर्ड टू एंश्योर दैट दे आर रीजनेबल एंड वेल फाउंडेड। तो ये ज़रूरी होता है कि किसी का जो स्टैंडर्ड है वो एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम ये पता कर सकें कि वो जो काम कर रहा है वो सही है, रीजनेबल है, और उसके पीछे उसकी सही मंशा है, ये पता कर सकें अगर हम उसका। तो एथिक्स ऑल्सो मीन्स द कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ आवर ओन मोरल बिलीफ एंड आवर मोरल कंडक्ट। तो एथिक्स इसको भी कहा जाता है कि जब हम अपने जो बिलीव्स हैं, हमारे मोरल बिलीव्स हैं, और जो हमारे मोरल कंडक्ट हैं, उनको सही रखने के लिए हम कितना एफर्ट करते रहते हैं, वो भी किस में आता है, एथिक्स के अंदर आता है। नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी तो एथिक्स हमने समझा कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया कि जो किसी गलत से अलग लेके चलता है, ठीक है, गलत से बचाता है किसी भी इंडिविजुअल को। Then definition of business ethics. Business ethics comprises of the study of proper business policies and practices regarding potentially controversial issues such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility and fiduciary responsibilities। कि बिजनेस एथिक्स उन सभी की स्टडी को किसकी, ये जो अभी हमने पढ़े इन सब की स्टडी को अब किया जाता है बिजनेस एथिक्स के अंडर में। कि कौन सी बिजनेस पॉलिसीज़ हमें अप्लाई करनी है, कौन सी बिजनेस प्रैक्टिसेस हमें करनी है, ताकि कोई भी उसके ऊपर इश्यूज ना आ सके। ठीक है, कि गवर्नेंस कैसे चलानी है ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक ही को बेनिफिट हो जाए और दूसरे के अधिकार बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो अंदर अंदर की ट्रेडिंग है, चुपचाप वो चोरी छिपे क्या नाम कारोबार करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो घूस दी जाती है, यानी ब्राइबरी चल रहा है, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वहाँ पे किसी को ऊपर बैठाया जा रहा है, किसी को नीचे किया जा रहा है बहुत। तो ये सब ना हो, वही सब क्या क्या समझाता है, बिजनेस एथिक्स समझा देता है। तो बिजनेस एथिक्स आर ऑफन गाइडेड बाय लॉ, while other times provide a basic framework that businesses may choose to follow in order to gain public acceptance।
कि बिजनेस एथिक्स जो है वो लॉ से गाइडेड है, यानी लॉ की हेल्प से बिजनेस एथिक्स चलाए जाते हैं. सो वाइल अदर टाइम्स प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क, जो दूसरा टाइम है वो क्या बनाता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बताता है कि दैट बिजनेसेस मे चूज टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस. कि बिजनेस क्या कर रहा है कि वो ऐसे तरीके को फॉलो करे ताकि जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके अंदर. इसीलिए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन और एक फ्रेमवर्क बना दिया गया बिजनेस का कि आपको इसी की सीमा में रह के करना है. एंड नाउ व्हाई इज एथिक्स इंपॉर्टेंट टू एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए एथिक्स जरूरी क्यों होता है. कि द बिलीफ दैट बिजनेसेस हैव अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज क्वाइट कॉमन प्लेस नाउ, दो इट्स अ रिलेटिवली न्यू फिनोमिना. अब ये बिलीफ है कि जो बिजनेस है अब वो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है. ठीक है, और अब जो आज का मॉडर्न टाइम है उसमें कॉमन है, जबकि प्रीवियसली जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था. तो इन द स्टार्ट ऑफ 1980s बिजनेस एथिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज हाईली अनयूजुअल. और जब 1980 में बिजनेस एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और जो कॉम्बिनेशन ऑफ एथिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप को कंबाइन किया गया तो उस टाइम पे वो अनयूजुअल था कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप में भी कोई एथिक्स होगा. सो अकॉर्डिंग टू जॉन वेम्पे, एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप इन ए नटसेल अमाउंट्स टू द अचीवमेंट ऑफ एथिकल गोल्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. कि जॉन वेम्पे के अकॉर्डिंग जो एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर एक नटसेल में कहें कि वो अमाउंट है अमाउंट्स टू द अचीवमेंट ऑफ एथिकल गोल्स, यानी जो एथिकल गोल है उसे अचीव करने का एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, उसे हम एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप कह देते हैं. यानी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो भी हम एथिकल गोल्स को अचीव कर रहे हैं वही सब क्या होगा, एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप होगा. एंटरप्रेन्योर्स टुडे एनकाउंटर यूनिकली चैलेंजिंग एथिकल प्रॉब्लम. और आज के टाइम में एक अलग तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप जो एथिकल हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं अब एंटरप्रेन्योर्स को आज के वक्त में. दे टिपिकली ऑपरेट इन स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरमेंट्स एंड दे ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड टाइम एंड पर्सपेक्टिव फॉर फोकस एथिकल रिफ्लेक्शन. और आज का जो समय है वो इतना तनाव भरा है, इतना कंपटीशन से भर चुका है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर कि हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं. और स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से जो एथिकल उनके रिफ्लेक्शंस हैं उस पर वो कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं. एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव लिमिटेड टाइम टू फोकस ऑन एथिकल इशूज. जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है एथिकल इशू के ऊपर फोकस करने के लिए. So often they are not interested in ethical questions beyond addressing an immediate business plan. कि वो जनरली जल्दी से तैयार भी नहीं होते हैं एथिकल क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, बजाय इसके कि वो एक बिजनेस प्रॉब्लम को क्या कर सके, एड्रेस करें और उसका सॉल्यूशन ढूंढें. However, most of them also agree that ethical behavior is essential for an effective economic system. लेकिन अब ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर क्या है कि वो इस बात को राजी हो चुके हैं कि जो एथिकल बिहेवियर है वो इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योर्स मेक चॉइसेस एंड टेक एक्शंस दैट अफेक्ट मैनी, यूजुअली विदाउट द मोरल गाइडेंस अवेलेबल इन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस. कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चॉइसेस बनाते हैं. ठीक है, कि वो चॉइस बनाएंगे और एक्शंस लेंगे जो बहुत से लोगों को क्या करता है, अफेक्ट करता है. ठीक है, इसलिए क्या ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं जो मोरल गाइडेंस है वो अवेलेबल होनी चाहिए या वो अवेलेबल या एस्टेब्लिश की जानी चाहिए. ठीक है, जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो मोरल गाइडेंस सबसे पहली वैल्यू है, क्योंकि जो भी वो फैसला लेंगे वो बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. So their decisions can strengthen or seriously weaken a firm future business viability. और जो उनका डिसीजन है वो या तो मजबूत कर देगा या बिल्कुल कमज़ोर कर देगा फर्म के जो फ्यूचर बिजनेस, कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा फ्यूचर में, ये डिसाइड करेगा किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप की इन मोरल वैल्यूज़ के ऊपर. सो एज एंटरप्रेन्योर क्लाइम द लैडर ऑफ सक्सेस, they should not forget that for success to be long lasting they will have to follow some ethical standards in their business practices.
कि भले ही वो सक्सेस हो जाए, कोई भी एंटरप्रेनर है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उन्हें उस सक्सेस को एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, बनाए रखना है, तो उन्हें कुछ एथिकल स्टैंडर्ड को बिजनेस प्रैक्टिसेस में फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पे कि कौन सी प्रैक्टिस एक एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो कर सकता है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, कि जब तक वो कंज्यूमर को एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है और करेक्ट क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है गुड्स की, तो तब तक क्या होगा, वो जो बिजनेस है उसका वो सही चलता रहेगा। द सेकेंड इज कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल इश्यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनसे जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, फ्लड आते हैं, फेमाइंस आते हैं, उन इश्यूज को भी उसे दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो तब उसे क्या चीज़ यूज़ करनी है और किस तरह से उन प्रोडक्ट्स को, उनकी जो मार्केट प्राइस है वो घटानी बढ़ानी अकॉर्डिंगली वो करना पड़ेगा। फिर देन पेइंग द मिनिमम एंड करेक्ट वेजेस टू द वर्कर, जो वर्कर उसके अंडर में काम कर रहे हैं उन्हें एक तो सही वेजेस दे, यानी कम से कम एक पेमेंट क्या होनी चाहिए कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाए कि इतनी सैलरी तो उसको देनी देनी है, ठीक है, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं। एंड नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर इन देयर प्रोडक्शन, और कभी भी एक एंटरप्रेन्योर को चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्शन के लिए। एंड देन जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्स है उसे अकॉर्डिंग टू लॉ यूज़ करना चाहिए और सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए उन्हें। तो अगर ये सब क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर में है और वो बेहतर एथिकल सिस्टम को और बिजनेस एथिक्स को समझ के चलाता है, तो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होती है वो अचीव कर सकता है।